नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बीकानेर शासक राजा राय सिंह जी और मुगल। ये फर्स्ट ग्रेड में हमारा टॉपिक दिया हुआ है, राजस्थान और मुगल साम्राज्य है। तो वही टॉपिक है ये। हमारी जो भी क्लासेस चल रही हैं वो फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पे आधारित हैं। ये हमारी राजस्थान हिस्ट्री की 16वीं क्लास होने वाली है महाराजा राय सिंह जी की। ठीक है ना। इससे पहले हमने इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है लक्ष्य बुक से। स्टार्ट करते हैं बीकानेर के राजा राय सिंह और मुगल शासन। बीकानेर के राजा राय सिंह का काल रहता है 1574 से 1612 और इनके काल में जो मुगल शासक थे वो एक अकबर थे। कि बीकानेर और मुगल साम्राज्य के जो संबंध हैं वो किस प्रकार से रहे थे सबसे पहले। तो ये हमारे राजस्थान में बीकानेर का शासन और ये यहाँ पे दिल्ली में अकबर। ठीक है ना। और अकबर के बाद में आते हैं उनके पुत्र जहांगीर। तो हम बात करें कि जो जो शासक थे, बीकानेर के जो शासक थे उनके संबंध शेरशाह सूरी से ही थे, जो मुगलों से। ठीक है ना। जब शेरशाह सूरी मालदेव पे आक्रमण करता है तो उस टाइम पे शेरशाह सूरी की सहायता के लिए जाते हैं बीकानेर शासक राव कल्याणमल। यानी 1544 में जब गिरी शिमेल का युद्ध होता है मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में, उस टाइम से ही बीकानेर और मुगलों के बीच में संबंध थे। और यही संबंध आगे जाके राय सिंह के काल तक एकदम अच्छे हो जाते हैं, सुधर जाते हैं। और राजस्थान के शासकों की हम बात करें तो एक नंबर पे मुगलों से संबंध स्थापित करने में जयपुर आता है, अच्छे संबंध स्थापित करने में। और 2 नंबर पे अच्छे संबंध किसके थे? बीकानेर के। 1 नंबर जयपुर के और 2 नंबर बीकानेर के। अब ये तो बात आती है इनके पूर्वजों की। लेकिन जो बीकानेर के शासक राय सिंह हैं, उनके पिताजी थे राव कल्याणमल। कौन थे? राव कल्याणमल। जब अकबर 1570 में नागौर दरबार लगाता है शासकों को अधीन करने के लिए, तब राव जो कल्याणमल हैं वो अपने दोनों पुत्र, एक तो पृथ्वीराज और दूसरे राय सिंह, उनको लेकर अकबर के दरबार में, यहाँ पे नागौर दरबार में उपस्थित होते हैं और अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। अकबर की अधीनता स्वीकार करने में बीकानेर के प्रथम शासक थे राव कल्याणमल और उन्होंने राय सिंह और पृथ्वीराज को भी अकबर की सेवा में उपस्थित करवाया था। सिंह का जन्म 1541 में होता है, इनकी मृत्यु 1612 में होती है और ये बीकानेर के शासक बनते हैं 1574 में। ठीक है ना। और इनकी मृत्यु 1612 बुरहानपुर में होती है। इनके पिता का नाम राव कल्याणमल था और माता का नाम रत्नावती था। उपाधियों में इन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का करण कहा है। राय सिंह को राजपूताने का करण कहा है किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। और इनकी अन्य उपाधि महाराज की उपाधि आती है और एक राजेंद्र की उपाधि मिलती है। वो क्रमचंद्र वंशोत्कीर्तम काव्य में मिलती है राजेंद्र की उपाधि। 1574 में बीकानेर शासक बनने से पहले, यानी 2 वर्ष पहले, जब राव चंद्रसेन कहाँ थे? जोधपुर में। और जोधपुर से उन्हें उन्हें निर्वासित होना पड़ता है जब अकबर आक्रमण करता है। उस टाइम पे अकबर जोधपुर को खालसा स्थापित कर देता है 1572 में। और बाद में बीकानेर के शासक जो राय सिंह हैं, उनको यहाँ का शासन सौंप दिया जाता है, यानी जोधपुर के शासक नियुक्त किए जाते हैं 1572 में अकबर के द्वारा महाराजा राय सिंह। तो ये एक बार जोधपुर के शासक भी नियुक्त किए गए थे 1572 में। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। उस टाइम पे करमचंद जो थे वो इनके मंत्री थे। महाराजा राय सिंह अकबर के विश्वास पात्र व्यक्ति थे और अकबर ने इन्हें 4 हजारी मनसब भी दिया था, जो बाद में जहांगीर ने 5 हजारी कर दिया था। अकबर ने इन्हें जूनागढ़, शमशाबाद और नूरपुर की जागीरें दी थी। जूनागढ़ किले की हम बात करें तो इसका निर्माण 1579 में शुरू हुआ और 1594 में पूरा हुआ था। इसे राती घाटी या फिर जमीन का जेवर कहते हैं। और इसमें सबसे पहले प्रथम किला है जिसमें लिफ्ट लगाई हुई है। यहाँ पे राय प्रशस्ति लिखवाई, जिसके रचयिता जैता नामक जैन मुनि थे। ठीक है ना। राय सिंह प्रशस्ति के। और यहाँ पे दरवाजे पे जयमल और फत्ता मेड़तिया की मूर्तियां हैं। जयमल मेड़तिया और फत्ता चूड़ावत की मूर्तियां। अब हम इनके अभियानों की बात करें कि कौन से अभियान इन्होंने अकबर के अधिकार में जो राज्य हैं या फिर क्षेत्र स्थापित करने के लिए किए थे। तो यहाँ पे अकबर का शासन था। सबसे पहले 1573 में गुजरात पे आक्रमण करते हैं और यहाँ पे युद्ध होता है, काठोली का युद्ध। ठीक है ना। इस युद्ध में राय सिंह सेनापति बन के आए थे अकबर की ओर से। 1573 गुजरात की लड़ाई। यहाँ पे मिर्जा जो बंधु थे वो विद्रोह कर रहे थे। इसके विद्रोह को दबाया था महाराजा राय सिंह ने। ठीक है ना। अकबर की ओर से 1573 में काठोली की लड़ाई लड़ी गई गुजरात में मिर्जा बंधुओं का विद्रोह दबाने के लिए। फिर 1574 में सिवाना पर आक्रमण किया जाता है राव चंद्रसेन को अधीन करने के लिए। ठीक है ना। 1574। लेकिन ये राव चंद्रसेन को नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि चंद्रसेन राठौड़ फत्ता और जो मोहनता फत्ता है उनके अधिकार में किला छोड़ के चले जाते हैं। और बाद में शाहबाज खां के नेतृत्व में जो सेना आती है वो सिवाना के दुर्ग पे अधिकार करती है।
फिर 2 वर्ष के बाद में महाराजा राय सिंह आते हैं सिरोही पे यानी आबू किला अधिकार में लेते हैं जहाँ पे शासन था सुल्तान देवड़ा का। 1576 में सुल्तान देवड़ा को हरा के आबू किले पे अधिकार जमाते हैं अकबर का। तो 1573 में काठोली की लड़ाई, 1574 में सिवाना पर आक्रमण, 1576 में आबू किला जीता। फिर 1581 में इन्हें काबुल भेजा जाता है राजा मानसिंह के साथ में मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे राजा मानसिंह को सूबेदार नियुक्त करता है अकबर। तो 1581 में जो मिर्जा हाकिम के विरोध में यहाँ पे अभियान हुआ था उसमें मानसिंह के साथ में महाराजा राय सिंह भी थे, ठीक है ना। और 86 में यहाँ पे लाहौर में विद्रोह दबाया जाता है। इस प्रकार से राजस्थान के ये 3 विद्रोह इन्होंने दबाए थे, ठीक है ना। 3 अभियान राजस्थान में किए थे। 2 यहाँ पे उत्तर पश्चिमी भारत में, एक काबुल वाला, दूसरा लाहौर वाला। और अंतिम 7 वर्ष उन्हें बुरहानपुर में नियुक्त किया जाता है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है, बुरहानपुर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने डायग्राम के माध्यम से इनके अभियान याद कर लिए। अभी हम दोबारा देखते हैं कि इसमें कोई चीज़ रह गई हो तो हम देख लेते हैं। तो बीकानेर के शासकों के संबंध जो अकबर के जो मुगलों के साथ में थे वो गिरी सुमेल के युद्ध से चले आ रहे थे। जोधपुर के महाराजा मालदेव के विरुद्ध जब शेरशाह सूरी आक्रमण करता है तो वहाँ पे सहायता करते हैं राव कल्याणमल। और युद्ध जीतने के बाद में शेरशाह ने बीकानेर राज्य का शासन राव कल्याणमल को सौंपा था। जब 1570 में नागौर दरबार लगता है तो राव कल्याणमल अपने पुत्र पृथ्वीराज और राय सिंह के साथ में अधीनता स्वीकार करते हैं। राव कल्याणमल प्रथम शासक थे बीकानेर रियासत के जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। राय सिंह का जन्म 1541 को होता है, 20 जुलाई 1541 को, और 74 में ये शासक बनते हैं। महाराजा धीराज और महाराजा की उपाधि थी। इनके अकबर के साथ में अच्छे संबंध रहते हैं, ठीक है ना। अब इनके अभियानों की बात करें तो जोधपुर का प्रशासक 1572 में नियुक्त किया जाता है। काठोली की लड़ाई 1573, कठोली गुजरात वाली। राव चंद्रसेन पर चढ़ाई 1574 में सिवाना की गढ़ पे ये चढ़ाई करते हैं जहाँ से राव चंद्रसेन तो चले जाते हैं पहाड़ों में। राठौड़ फत्ता और मोहनता फत्ता के अधिकार में सिवाना छोड़ के, और बाद में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना आती है दोबारा और सिवाना का किला जीत लेती है। फिर देवड़ा सुल्तान जो सिरोही के थे 1576 में जालोर के ताज खां और सुल्तान देवड़ा सिरोही के विद्रोह का दमन करते हैं। शाही सेना भेजी गई यहाँ पे भी, और ताज खां और सुल्तान ने राय सिंह के समक्ष उपस्थित होकर बादशाही की अधीनता स्वीकार की थी। बाद में सुल्तान पुनः विद्रोह कर आबू में चला गया था और राय सिंह के नेतृत्व में शाही सेना द्वारा वहां पीछा किया गया और फरवरी 1577 में आबू का किला राय सिंह के सुपुर्द कर दिया गया। राय सिंह का गुजरात अभियान जब दोबारा जो मिर्जा बंधु हैं वो विद्रोह करते हैं तो बाद में भी राय सिंह उन्हें पराजित करते हैं। मिर्जा बंधुओं में जो हुसैन मिर्जा मिर्जा थे उनको मौत की घाट उतार देते हैं राजा राय सिंह। फिर उत्तर पश्चिम भारत में 2 अभियान रहते हैं, काबुल का और लाहौर का। 1581 में ये जो हाकिम मिर्जा थे अकबर के सौतेले भाई उनके विरुद्ध जाते हैं मानसिंह के साथ में, ठीक है ना, और काबुल पे कब्जा करते हैं। और 1583 में सिरोही के स्वामी सुल्तान से सिरोही का आधा राज्य भी हड़प लेते हैं। 1586 में इन्हें लाहौर में नियुक्त किया जाता है भगवंत दास के साथ में। अकबर के बाद में जहांगीर का भी विश्वास देखने को मिलता है। इन्होंने इनके 4000 मनसब से 5000 किए थे बढ़ा के। फिर बाद में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करते हैं। 1579 से 1594 तक जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण होता है। 17 फरवरी 1579 से शुरू होती है और 17 जनवरी 1594 को ये दुर्ग पूरा होता है। यह काम मंत्री करमचंद्र ने किया था और यहीं पे राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई, ठीक है ना। और लिखने वाले संस्कृत भाषा में जैतान नामक जैन मुनि थे। महाराजा राय सिंह की मृत्यु 22 जनवरी 1612 को बुरहानपुर में हो जाती है। इनके व्यक्तित्व की हम बात करें तो मुगलों के साथ बीकानेर का संबंध है और राव कल्याणमल से शुरू हुआ था और राय सिंह के समय बहुत ज्यादा प्रविष्ट हुआ था। इन्होंने गुजरात, काबुल, कंधार जैसी चढ़ाइयों में शौर्य प्राप्त किया। हुसैन मिर्जा, देवड़ा सुल्तान, बलूचियों आदियों से भी इन्होंने लड़ाइयां लड़ी। चंद्रसेन से जोधपुर खालसा कर लेने पर उन्हें राय सिंह को जोधपुर का राज्य दे दिया गया था। शाही दरबार में उस समय जयपुर को छोड़कर बीकानेर से ऊंचा सम्मान अन्य किसी राज्य का नहीं था। 1 नंबर पे जयपुर, 2 पे बीकानेर था। अकबर के राज्यकाल में तो राय सिंह का मनसब 4000 था, परंतु सलीम के सिंहासन रूढ़ होने पर मनसब बढ़कर 5000 ही हो गया था। अकबर ने इन्हें जागीर दी थी, जूनागढ़, नागौर, शमशाबाद। उपाधियों की हम बात करें तो करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्य में राजेंद्र कहा गया है। दानवीर और विद्यानुरागी होने के कारण मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण कहा है। स्वयं राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नाकर रत्नमाला अमूल्य 2 ग्रंथ भी लिखे थे। इसमें पहला
बहुत बड़ा और वैदिक था और दूसरा ज्योतिष का ग्रंथ था, जो रायसिंह की योग्यता प्रकट करते हैं और इनके अलावा उन्होंने वैदिक वंशावली व बाल बोधिनी की भी रचना की थी। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और साथ में राजस्थान और मुगल साम्राज्य वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर होता है, क्योंकि जिनमें जो भी शासिक शासक दिए हुए थे हमारे फर्स्ट ग्रेड की सिलेबस में, जो राजा मानसिंह हैं, महाराणा प्रताप हैं, चंद्रसेन हैं आदि, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा टॉपिक आज क्लियर होता है। इसके बाद में राजस्थान और मुगल साम्राज्य के जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक को क्लियर करने के लिए आप ये चैनल जॉइन कर सकते हैं। जय हिंद।